हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हम एलआईसी की एक शानदार पॉलिसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको पूरे जीवन भर रिस्क कवर देती है, जिसका नाम है जीवन उमंग टेबल नंबर 845, जो हर साल 8% गारंटेड रिटर्न देती है और जब चाहे आप लाखों रुपए उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये एक लिक्विडिटी भी है पैसे निकालने की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसकी की फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहला बेनिफिट वो है दोस्तों, वो है पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपको आपके चुने हुए सम एश्योर्ड का 8% पेंशन हर साल लाइफ टाइम मिलता है, अप टू एज ऑफ 100। ठीक है, थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि कैसे ये वर्क करेगा, पेंशन कैसे मिलेगा। सपोज आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है तो ईयरली आपको 16,000 का पेंशन मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी ली है तो ईयरली आपको 40,000 का पेंशन मिलेगा। 10 लाख की ली है तो 80,000, और 20 लाख की ली है तो आपको 1,60,000 रुपये हर साल मिलेंगे आफ्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म इज ओवर। आप प्रीमियम पेमेंट की जो भी टर्म है 25 ईयर, 20 ईयर, 15 ईयर, वो टर्म खत्म होने के बाद ही आपको तुरंत ही 8% ऑफ योर सम एश्योर्ड, 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 80,000 रुपये मिलते रहेंगे लाइफ टाइम अप टू एज ऑफ 100। इन बिटवीन आप कभी भी पूरे पैसे विड्रॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो एक लिक्विडिटी इसमें है। यह एक नॉन लिंक विथ होल लाइफ प्रॉफिट प्लान है। ठीक है दोस्तों, मतलब शेयर बाजार से ये प्लान लिंक नहीं है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी टर्म है, शेयर बाजार से लिंक नहीं है, और होल लाइफ प्लान है, मतलब अप टू एज ऑफ 100 ये कंटिन्यू रहेगा। आप जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाओगे, अपने पीछे अपने परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छा अमाउंट छोड़कर जाओगे। यदि आपका भी लक्ष्य लाइफ टाइम फिक्स पेंशन को पाना और अपने पीछे अपने परिवार के लिए अच्छी खासी अमाउंट छोड़कर जाना है दोस्तों, तो यह पॉलिसी आपके लिए सही है। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यह है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको हमने 4 ऑप्शन में बाइफरकेट किया है। यह पॉलिसी अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में 4 ऑप्शन में अवेलेबल है। ऑप्शन 1 का प्रीमियम पेमेंट टर्म है 15 साल का, ऑप्शन 2 का 20 साल का, ऑप्शन 3 का 25 साल का, और ऑप्शन 4 का पीपीटी टर्म है वो है 30 ईयर का। मिनिमम एज एट एंट्री एट द एंड ऑफ पीपीटी 30 ईयर का है, मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय इंश्योर्ड की वैल्यू, इंश्योर्ड की आयु, सॉरी, इंश्योर्ड की आयु जो है वो कम से कम 30 बरस पूरी होनी चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे की आयु 90 डेज है तो वो ऑप्शन 4 का चुनाव करेगा, क्योंकि मिनिमम एज एट द एंड ऑफ द पीपीटी वो 30 ईयर का है। मतलब यह पॉलिसी में एज एट लीस्ट 30 ईयर पूरे होने चाहिए तो ही मैच्योरिटी मिलेगी। उसी प्रकार ऑप्शन 1 का मिनिमम एज एट एंट्री 15 साल का होगा, तो 15 + 15 तो 30 साल। इसी प्रकार ऑप्शन 2 का मिनिमम एज एट एंट्री 10 साल का है, तो मतलब 20 + 10 = 30 साल पूरे हो गए। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्शन 3 का मिनिमम एज एट एंट्री 5 ईयर का होगा, ताकि 25 + 50 = 30 साल पूरे हो सके। तो आप ये चीज़ को आप दोस्तों समझ कि मिनिमम एज एट एंट्री ये कैसे यहाँ पे 15, 10, 5 और 90 डेज होगी। अगर सपोज कोई बच्चा अगर अभी पैदा हुआ है 90 डेज का हुआ है, तो आप समझे उसको ऑप्शन 4, उसको 30 साल की पॉलिसी टर्म मिलेगी, वो 25 साल में नहीं जा सकता। 5 साल का बच्चा है वो 25 साल में जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एज 5 ईयर हो गई है। ठीक है, ये आप देखिए मिनिमम एज एट एंड ऑफ द पीपीटी 30 ईयर, ये क्राइटेरिया अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 10 साल किसी बच्चे की उम्र है तो वो 20 ईयर की पॉलिसी लेगा। ठीक है, वो 15 साल की नहीं ले सकता फिर, क्योंकि 10 + 15 25 होगा, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि मैच्योरिटी 30 ईयर्स के बाद ही मिलेगी।
तो वो 20 ईयर का टर्म लेना पड़ेगा उसको। अगर 15 साल का कोई लड़का है, ठीक है, तो वो 15 साल की पॉलिसी ले सकता है, और उसके बाद तो फिर कोई भी कितने भी टर्म की पॉलिसी ले सकता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ द पीपीटी है वो 70 ईयर है, सब में सेम है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 ईयर, ठीक है। 55 50 55 प्लस आप 15 करोगे तो जो होगा वो 50 45 और 40 ईयर। मैच्योरिटी एज जो है वो 100 ईयर का होगा, सब में सेम है। और मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है 2 लाख का जो है वो मिनिमम है, और मैक्सिमम में तो आप कितना भी ले सकते हो, हाँ। पर 2 लाख से ऊपर का जो भी आप सम एश्योर लोगे उस पर आपको 25,000 के गुणक में के साथ उसको आगे आप ले सकते हो जितना चाहे। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी का टर्म 100 ईयर्स माइनस आपकी वर्तमान एज है। सपोज किसी की एज 30 ईयर है तो वो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ईयर का उसका पॉलिसी टर्म होगा। अगर किसी की एज 40 साल की है तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 ईयर होगा। चलो इसके एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मिस्टर एक्स जो है, जो कि उसकी एज है 30 ईयर्स, सम एश्योर्ड 10 लाख का है, ठीक है। पीपीटी 30 ईयर का है, पॉलिसी टर्म जो है वो 30 ईयर का लिया हुआ है। ईयरली प्रीमियम आएगा 32,143 रुपीज़, हाफ ईयरली प्रीमियम आएगा 16,239 रुपीज़, क्वार्टरली आएगा 8,203 रुपीज़, और मंथली 2735। इसको पर डे कैलकुलेट करेंगे तो 86 रुपीज़ होगा। ये फर्स्ट ईयर का है, पहले साल का प्रीमियम। अगले दूसरे साल इससे कम होगा। अब ये पॉलिसी कैसे काम करेगी दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मिस्टर एक्स जो कि अभी 30 साल के हैं, उन्होंने 30 साल की उम्र में ये पॉलिसी ली है, तो उन्हें अगले 30 वर्ष तक प्रीमियम भरना होगा। उस 30 साल तक वो प्रीमियम का भुगतान करेंगे। मिस्टर एक्स की उम्र जब 60 साल की हो जाएगी, 60 ईयर की हो जाएगी, तब उन्हें प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, और उसके बाद उन्हें हर साल सम एश्योर का 8% मतलब 10 लाख का 8% इज इक्वल टू 80,000 रुपीज़ एवरी ईयर, जब तक वो जिएंगे तब तक मिलेगा, अप टू एज ऑफ 100। हर साल पेंशन के रूप में ये पैसे मिलेंगे, जो कि टैक्स फ्री होंगे, कम्प्लीटली टैक्स फ्री होंगे। 100 वर्ष पूरे होने के बाद मैच्योरिटी हो जाएगी, और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें सबसे पहले सम एश्योर दिया जाएगा जो कि 10 लाख है, वो मिलेगा। उसके बाद टोटल बोनस 88,94,000 अप्रोक्स होता है, वो मिलेगा, जो कि सेक्शन 10(10)(d) में टैक्स फ्री होगा। और इसका जो प्रीमियम है वो तो आपको पता ही है, एग्जाम्प्टेड है इनकम टैक्स के एक्ट अंडर सेक्शन 80C में। अब बात करते हैं दोस्तों इस पॉलिसी के सबसे खास फीचर्स के बारे में, जो कि है पेड अप वैल्यू। मीन्स इस पॉलिसी में 3 साल या उससे अधिक वर्ष तक पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करने के बाद कोई कारणसर प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होगी, बल्कि घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। मतलब किसी ने 4 साल प्रीमियम पे किया और उसके बाद वो कोई कारणसर प्रीमियम पे नहीं कर सका, तभी भी पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होगी। घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, लैप्स नहीं होगी, लैप्स का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। और पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद जो सम एश्योर्ड कैलकुलेट होगा उसका 8% पेंशन के रूप में आपको पूरे जीवन भर मिलता रहेगा। इसके लिए आपको सम एश्योर्ड कम से कम 2 लाख का लेना पड़ेगा। अगर 2 लाख से कम का सम एश्योर्ड होगा तो पेड अप वैल्यू का ये जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में 30 डेज है, और मंथली में वो 15 डेज है। और
दूसरा ग्रेस पीरियड के बारे में आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपका जो भी प्रीमियम पेमेंट का ड्यू डेट जो होता है उसके ऊपर आपको 30 दिन मिलते हैं। वो 30 दिनों में आप कभी भी उस प्रीमियम को पे कर सकते हो, कोई भी पेनल्टी ये भी LIC कोई पेनल्टी उस पर चार्ज नहीं करती है। दूसरा ये 30 डेज के अंदर अंदर आपको कुछ भी होता है तो भी रिस्क कवर कंटिन्यू रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे डेट बेनिफिट के बारे में। डेट बेनिफिट कैसे मिलेगा? अगर बीमा धारक की मृत्यु 100 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसे हम दो तरीके से समझते हैं। ठीक है, पहला है अगर बीमा धारक की मृत्यु प्रीमियम पेमेंट टर्म से पहले होती है तो क्या मिलेगा। तो सपोज बीमा धारक की मृत्यु 45 ईयर में हो गई तो उसके नॉमिनी को 20 लाख के अप्रोक्स पैसा मिलेगा। और दूसरा जो है, अगर बीमा धारक की मृत्यु प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद होती है तो क्या मिलेगा। सपोज बीमा धारक की मृत्यु जो है वो 75 ईयर में हो जाती है प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद, तो उसके नॉमिनी को 60.50 लाख अप्रोक्स मिलेगा। 60.50 लाख अप्रोक्स को इसमें हम एक और इसके शानदार बेनिफिट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू बेनिफिट। ही और शी इज अलाइव एंड वांट टू विथड्रॉ देन, अगर वो जीवित है, इस पॉलिसी की खास बात है ये। मतलब अगर बीमा धारक मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए 100 वर्ष तक वेट नहीं करना चाहता तो वह प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद जब चाहे पूरे पैसे निकाल सकता है। इस कंडीशन में जो पैसे उसे मिलते हैं वह पॉलिसी के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट होता है उसका 90% मिलता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे। सपोज डेथ बेनिफिट आफ्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 75 ईयर है। ठीक है, तो डेथ बेनिफिट का जो हमने वो निकाला था अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा उसको मैच्योरिटी अमाउंट, वो है 60.50 लाख अप्रोक्स 75 ईयर। तो उसका 90% मतलब 55 लाख अप्रोक्स वो चाहे तो निकाल के पॉलिसी को वहाँ पे एंड कर सकता है। इस पॉलिसी में दोस्तों लोन अवेलेबल है जो कि आफ्टर 3 ईयर मिलती है। 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी, जो भी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 90% आपको लोन मिलता रहेगा। दोस्तों ये जो प्लान है बहुत ही बढ़िया प्लान है। ये प्लान के मैंने पूरे आपको फीचर्स बता दिए हैं। ठीक है, ये प्लान जो है मैं फिर से आपको एक डिटेल में इसका रिव्यू दे देता हूँ। होल लाइफ प्लान है, विद प्रॉफिट प्लान है। ठीक है, जो भी आप सम एश्योर्ड लेते हो प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद 8% पेंशन हर साल आपको मिलेगा 100 वर्ष की एज तक। इन बिटवीन में आप कभी भी ये पॉलिसी को बंद करके जो भी आपका सरेंडर वैल्यू का 90% है वो लेके ये पॉलिसी को आप एंड कर सकते हो अगर आपको मंथली आपको ईयरली पेंशन नहीं चाहिए तो। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया हुआ है। दूसरा एक पेडल वैल्यू मैंने आपको बताया था कि अगर 3 साल के बाद अगर आप अभी किसी भी कारण से प्रीमियम पे नहीं कर सकते तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। कटे हुए सम एश्योर्ड के साथ वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। बाकी दूसरी पॉलिसी में ये ऑप्शन अवेलेबल। तो दोस्तों ओवरऑल पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है। 1% गारंटेड देती है। आज पता नहीं FD का रेट 6, 5.5, 6 हो गया है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो कितना रहेगा, मेरे ख्याल से कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। क्योंकि हिस्ट्री देख लीजिए, 9 था, 10 था, 12 था, जो हो के अभी 6 पे आ गया है। तो एक बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये पॉलिसी, आप ले सकते हो। और ये पॉलिसी लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8401388089। मेरा जो फर्म का नाम है वो है शिवम टेक सॉल्यूशंस, और वो जो है वो सयाजीगंज में आया है, समन्वय सिलिकॉन, 3rd फ्लोर, 314 नंबर, ऑपोजिट सयाजीगंज पोस्ट ऑफिस, कल्याण कैफे के सामने, दत्त मंदिर के बाद। आपको अगर इस पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक बार ऑफिस पे विजिट कीजिए, आपको इसके ब्रोचर के साथ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना